जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे वीडियो कैसे बने। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे वीडियो बनने से पहले तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे वीडियो का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो का मतलब होता है ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या क्या होगा, क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे सबसे पहले यहाँ पे वीडियो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड में जानेंगे वीडियो बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद वीडियो बनने के लिए आपको एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वीडियो बनने के लिए फॉर्म भरने के लिए क्या परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे आपको एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या होता है। ठीक है, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, इसमें सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, उसके लिए आपको एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं वीडियो क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो एक तरह से पूरे ब्लॉक का मालिक होता है। ठीक है, जैसे कि एक डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है पूरे ज़िला का मालिक होता है, वो अपने ज़िला में कोई भी निर्णय ले सकता है। वैसे ही वीडियो जो होता है वो पूरे ब्लॉक का मालिक होता है और वो अपने ब्लॉक में भी कोई भी निर्णय ले सकता है। ठीक है, और वीडियो जो होता है राज्य सरकार की किसी भी परियोजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, ब्लॉक में कोई भी काम करना, कोई निर्णय लेना, ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण कार्य करना, ये सभी वीडियो के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा वीडियो क्या होता है। उसके बाद हम लोग सेकंड में समझते हैं वीडियो बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको वीडियो बनने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज यहाँ पे नहीं होता है कि आपको वीडियो बनने के लिए इतना परसेंट चाहिए। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज लिमिट नहीं होता है। आप यहाँ पे कितना भी परसेंटेज हो, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए तो आप वीडियो का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग थर्ड में समझते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे आपको वीडियो बनने के लिए जो एज लिमिट है कुछ इस प्रकार है। अगर आप जनरल कास्ट के अंतर्गत आते हैं तो आपको 21 साल से लेकर के टोटल 40 साल तक आप वीडियो बन सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 21 साल से लेकर के 45 साल तक आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओबीसी वालों को और एससी एसटी वालों को 5 साल अतिरिक्त छूट दी जाती है। अगर आप एससी एसटी कास्ट के अंतर्गत आते हैं तो आप 21 साल से लेकर के 45 यानी कि 45 साल तक के लिए आप यहाँ पे वीडियो इसके बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वीडियो बन सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो आपको 21 साल से लेकर के 55 साल तक के बीच में आपको मौका दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा एज लिमिट क्या होता है। चलिए उसके बाद हम लोग फोर्थ में समझते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले ही आपको बताया है फॉर्म भरने के लिए कोई भी परसेंटेज यहाँ पे लिमिट नहीं होता है। आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अपियरिंग में भी हो करके आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 5 में समझते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप कोई भी चीज़ की तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, स्टेज क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, वो सारा चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम का स्टेज समझते हैं। तो एग्ज़ाम का जो आपका टोटल 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज जो होता है प्रीलिम्स होता है, सेकंड आपका मेंस होता है और थर्ड आपका इंटरव्यू होता है। और आपको वीडियो बनने के लिए तीनों के तीनों जो स्टेज हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम अगर यहाँ प्रीलिम्स और मेंस अगर पास कर गए तो बिना इंटरव्यू के ही आप वीडियो बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे इंटरव्यू पास करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से पहले आपको सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पता ही ना हो कि उसका सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है,
ठीक है, तो वो आप अंधकार की दुनिया में रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ आपको सिलेबस का ज्ञान होना ज़रूरी है, कहाँ से कहाँ तक और कितना चीज़ हमको पढ़ना है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सिलेबस हम सबसे पहले प्रीलिम्स का देखेंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ 1 जो होते हैं उसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और जनरल स्टडीज़ 2 जो होता है उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ये भी आपको 200 नंबर्स के यानी कि 200 मार्क्स के होते हैं। दोनों एग्ज़ाम को आपको देने के लिए आपको 2-2 आवर्स यानी कि 2-2 घंटे के समय दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पेपर 1 जो होता है उसमें हम लोग समझते हैं क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो पेपर 1 में आपका करेंट अफेयर, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड, ठीक है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट, ये सब आपको पेपर 1 के अंतर्गत पढ़ना होता है। उसके बाद पेपर 2 जो होता है यह सिर्फ क्वालिफिकेशन पेपर होता है। ठीक है, इसका नंबर आपको मेरिट लिस्ट बनते समय नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको कम से कम पास करने के लिए 33% मार्क्स लाना कंपल्सरी है। ठीक है, ताकि आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकें। ठीक है, चलिए उसके बाद पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 में आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी से सवाल होते हैं, जो आपको 10th लेवल के आसपास का होता है और यह आपको निगेटिव मार्क्स के साथ होता है। ठीक है, जो कि आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। इसका मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं मेंस का सिलेबस। ठीक है, तो ये आपको स्टेट PCS के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो नंबर आएगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको 8 पेपर यानी कि 8 पेपर होते हैं और सभी पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, और वो 8 पेपर इस प्रकार है। सबसे पहला जो आपका होता है जनरल हिंदी होता है, उसके बाद एसे होता है, जनरल स्टडीज़ 1 होता है, जनरल स्टडीज़ 2 होता है, जनरल स्टडीज़ 3 होता है, जनरल स्टडीज़ 4 होता है। उसके बाद आपका ऑप्शनल यहाँ पे सब्जेक्ट होता है पेपर 1, उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। इस प्रकार टोटल आपको यहाँ पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरल हिंदी में आपको 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, तार लेखन, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एसे राइटिंग में आपको इसमें 3 सेक्शन होते हैं। तीनों सेक्शन में आपको 3-3 टॉपिक दिए जाते हैं। आपको सभी 3 टॉपिक से एक टॉपिक सेलेक्ट कर और 700 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको 3 घंटे के समय दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जनरल स्टडीज जो होता है इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं और सभी 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जनरल स्टडीज 1, 2, 3 में आपसे इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, डिसास्टर, करंट अफेयर्स ETC से सवाल आपको पूछे जाते हैं। वहीं जनरल स्टडीज 4 में इथिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इथिक्स का मतलब होता है आचार विचार। ठीक है, उसके बाद जो आपका ऑप्शनल पेपर जो होते हैं इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से किसी एक का ही पेपर आपको देने होते हैं। ठीक है, और जो 29 सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे हम उसको बता देते हैं। एग्रीकल्चर, बॉटनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जूलॉजी, लॉ, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, केमिकल, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिक्स, वेटनरी साइंस, उर्दू लिटरेचर, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, संस्कृत, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, सोशोलॉजी, इंटरनल रिलेशंस, अकाउंटेंसी, फिलोसफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल साइंस,
साइकोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, ये टोटल आपको सब्जेक्ट जो होते हैं आपका, इसमें से आप किसी को भी आप ऑप्शनल पेपर के तौर पे आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनली 200 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जो इंटरव्यू होगा आपको उसमें कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको आपके जितने भी सिलेबस थे उसमें से किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है, या फिर आपसे कोई अलग मुद्दा पर भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें आपको फाइनली इंटरव्यू में ये चेक किया जाता है कि आप वाकई में वीडियो बनने के काबिल हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही डिपेंड करता है आपको, तो इंटरव्यू बहुत ही सावधानी पूर्वक देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सब चीज़ हमने समझा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सैलरी की, ठीक है। तो सैलरी जो आपका स्टार्टिंग सैलरी जो होता है वो जो आपको सरकारी भत्ता मिला करके, ठीक है, अराउंड 35,000 के आसपास होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी तैयारी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें, किसी भी चीज़ का तैयारी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी जो होती है, आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ का तैयारी करने से पहले आपको क्या करना होता है, उसका सिलेबस खरीद लेना होता है। सिलेबस खरीद करके सबसे पहला चीज़ आप उसका जितना भी टॉपिक पढ़ना है उसको कॉपी पे अपने लिख लीजिए। उसके बाद एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक सावधानी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और एक रेगुलरिटी टाइम बनाइए, डेली टू डेली। अगर आप 6 घंटा ही अफोर्ड कर सकते हैं तो उतना ही देर पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी बनाकर रखिए, डेली टू डेली मेहनत कीजिए, ठीक है। और अच्छा से पढ़िए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है, उसको अच्छा से बनाइए, ठीक है। और बिल्कुल मन में ठान लीजिए कि हमको करना है तो करना है, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही पढ़ने वालों के लिए आसान है और नहीं पढ़ने वालों के लिए हर चीज़ मुश्किल है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको अपने अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। और जो भी ऑप्शनल पेपर होता है वो अपने मन से लेना चाहिए, ठीक है। किसी में आपको जो भी क्वालिफाइड हैं, जो वीडियो का एग्ज़ाम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, ठीक है, आप उनका इंटरव्यू सुनिए, उनसे सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, ठीक है, कैसे वो एग्ज़ाम पास किए, क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, वो चीज़ आप वहाँ से सुन सकते हैं। उससे सीखने को आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे वीडियो की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बच गया था जो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, आप एग्ज़ाम फॉर्म कब भर सकते हैं, ठीक है। जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में सब स्टेट का अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो भी आपका जिस स्टेट से आप हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से क्या कीजिए, आप उसको हमेशा चेक करते रहिए, ठीक है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए, हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।